नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं स्टैटिक जी के पार्ट 3 की तरफ और हम लोग आज देखेंगे शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 1। शास्त्रीय नृत्य देखेंगे, उसका पार्ट 1 देखेंगे। चलिए, इस स्टैटिक जीके की सीरीज़ में मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि रिपीटेशन के थ्रू, ट्रिक के थ्रू आपको याद करा दिया जाए क्लास में, और ऐसा कराया जाए कि आपको कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम में आपका 100% क्वेश्चन यहाँ से लड़ने की संभावना हो। मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी बने लेकिन अच्छे से। चलिए देखते हैं। देखिए, क्लासिकल डांस अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि शास्त्रीय नृत्य और नृतक के बारे में हम देखेंगे तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। ओके, कौन कौन? भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, क्षत्रिया है और कथकली है। नाम ही है शास्त्रीय नृत्य और नर्तक, यानी कि क्लासिकल डांस। और नाम से ही है कि कोई वैसा डांस जिसका अपना कोई क्लास हो, ठीक है। तो वही शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। कौन कौन हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं भाई? तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है। मोहिनी अट्टम है, कौन सा है? मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम है केरल में। कथक है, कथक है, कथक है उत्तर प्रदेश में। उड़ीसी है, ओडिसी है, ओडिसी है उड़ीसा में। मणिपुरी है, मणिपुरी है, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर में। कुचिपुड़ी है, एक शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है। एक क्षत्रिया है, एक कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? क्षत्रिया है जो कि असम में है। एक कथकली है जो कि केरल में है। कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, ठीक है। आप बस वीडियो के लास्ट तक देखिए, आपको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं पहला भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में है। तो इसका पूछा जाएगा कि सबसे पहले कि भरतनाट्यम किस राज्य में खेले जाने होने वाला शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु में। पहला क्वेश्चन यही है। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ठीक है। भरत मिलाप भी हुआ था, जो राम और भरत मिलाप का क्या हुआ था? जब मिले थे तभी ना हुआ था, तमिल जब मिले थे तभी भरत मिलाप हुआ था। तो आप कैसे भी याद कीजिए, तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम है, ठीक है। पुराना नाम भरतनाट्यम का सादिर है। पूछा जाएगा कि किस नृत्य का पुराना नाम सादिर है? तो भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर है। लिख के आ जाएगा कि बताइए सादिर नृत्य जो है कहाँ होता है? तो आपको मारना होगा तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि सादिर कहाँ होता था? तमिलनाडु में, क्योंकि इसका पुराना नाम सादिर ही है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर है। ओके, अब नाम हो गया है भरतनाट्यम। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम किसके लिए समर्पित है? मंदिर को समर्पित है। मंदिर में होता है तो मंदिर को समर्पित है, मतलब मंदिर में होता नहीं है, मंदिर के लिए समर्पित है, ठीक है। नृत्य नृत्य का आरंभ आलारिपू से होता है। पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम का आरंभ कहाँ से होता है? आलारिपू से। आप बोलिएगा ये क्या है आलारिपू? एक स्टेज है डांस का। जैसे आप कोई भी जब डांस करते हैं तो आपको पता होगा कि ये म्यूजिक जब बज रहा है तो आपको पैर आगे करना है कि हाथ आगे करने, आप पहले ही पोजीशन बना लेते होंगे और सोचते होंगे कि इस यह बीट जो है, यह संगीत जो है, इस पर ऐसे डांस करना है। वैसे ही भरतनाट्यम जब स्टार्टिंग होता है, कोई भी नृत्य जो भरतनाट्यम स्टार्ट करता है तो कुछ स्टार्ट करता होगा अपना हाथ पैर से, कुछ स्टार्ट करता होगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करता है? आलारिपू से। अगर आपको अच्छे से समझना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए आलारिपू, बस सर्च कीजिए आलारिपू, आपको पता चल जाएगा अच्छा आलारिपू स्टार्टिंग में कैसे होता है, ठीक है। नृत्य का जो अंत होता है तिल्लाना से। किससे होता है? तिल्लाना। तिल्लाना भी एक स्टेज है। थिलाना लिखे या तिल्लाना लिखे, स्टेज है। तो पूछा जाएगा कि बताइए आलारिपू जो आलारिपू है वह किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। आलारिपू किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। आलारिपू किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। आलारिपू किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर है। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। नृत्य का प्रारंभ आलारिपू से, आलारिपू से, और अंत तिल्लाना से। आलारिपू तिल्लाना, आलारिपू तिल्लाना, आलारिपू और तिल्लाना से। आलारिपू से शुरू होता है, अंत कहाँ से? तिल्लाना से। जैसे भरतनाट्यम कोई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब भरत पूरा मान लीजिए स्टेज है, पहले ऐसे स्टेप करना है, पहले उसके बाद ऐसे स्टेप अपना है, मान लीजिए
कि सब नृत्य लोग सोचता होगा कि ऐसे ऐसे स्टेप करना है। तो स्टार्टिंग जो स्टेज करेगा वह अलारिपू है, और लास्ट में जहाँ पे ख़त्म करने वाला जो स्टेप है वह तिल्लाना कहलाता है, तिल्लाना। तो अलारिपू और तिल्लाना कहाँ संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। अन्य नाम जिनसे भरतनाट्यम जाना जाता है, पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम का पुराना नाम तो सादिर था, ठीक है, पुराना नाम क्या था? सादिर था। भरतनाट्यम तमिलनाडु में जो होता है पुराना नाम क्या था? सादिर था। तो भरतनाट्यम का और भी नाम कोई है? तो हाँ, और नाम है, एक अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य भरतनाट्यम का है, अग्नि नृत्य भरतनाट्यम का है। और दासी अट्टम, तो भरत जी जो राम जी के भाई थे उनकी बहुत सारी दासी होगी, ठीक है, क्योंकि राजा थे वो, तो राजा भरत। तो भरतनाट्यम दासी अट्टम, भरतनाट्यम का नाम, अन्य नाम क्या है? दासी अट्टम। यानी बोला जाएगा कि दासी अट्टम जो नृत्य है कहाँ खेला जाता है, कहाँ होता है? तो दासी अट्टम नृत्य जो है तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि इसका नाम तो भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। अग्नि नृत्य भी भरतनाट्यम, अग्नि नृत्य भी भरतनाट्यम। अग्नि नृत्य किसका नाम है? भरतनाट्यम का नाम है। और दासी अट्टम भी किसका नाम है? भरतनाट्यम का नाम है, ठीक है। अग्नि नृत्य और भरत, जो भरत थे, राम जी के भाई थे, उन्हें बहुत सारी, मतलब समझिए आग पर ही वो चल रहे थे। आग पर चलने का मतलब क्या है? जैसे वो राम जी जब वन में चल गए थे तो वह क्या थे? उनका इंतज़ार कर रहे थे, और उनका चरण पादुका जाके सिंहासन पर रखे हुए थे, तो वहाँ भी उन्होंने तप किया। तो कहने का मतलब है कि अग्नि नृत्य जो संबंधित है वह भरत जी से है, भरतनाट्यम से। और दासी तो बहुत सारी थी भरत जी के पास, तो दासी अट्टम भरतनाट्यम, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से होता था? अलारिपू से, और ख़त्म तिल्लाना पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कहाँ संबंधित है? केरल से। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, केरल से। मोहिनी अट्टम केरल से, मोहिनी अट्टम केरल से, मोहिनी अट्टम केरल से। अगर आपको मोहिनी रूप लेना है, अच्छा शरीर लेना है, अच्छा रूप लेना है, मोहिनी रूप लेना है, तो आपको करेला खाना पड़ेगा भैया। करेला खाइए और शरीर अच्छा बनाइए। करेला खाइएगा, अंदर का पूरा जो रोग दुख है खत्म हो जाएगा। तो करेला खाने से आपका रूप मोहनी हो जाएगा। मान लीजिए कोई कह रहा है, डॉक्टर कह दिया कि करेला खाइएगा ना तो आपका रूप मोहनी लगने लगेगा। मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल। विशेष रूप से महिला द्वारा किया जाता है। नाम से ही लग रहा है मोहनी, तो मोहनी रूप कौन धारण करता है? महिला लोग करती है, ठीक है। विष्णु के स्त्री रूप की कहानी किस नृत्य में शामिल है? मोहिनी अट्टम में। यानी कि आपने कहानी सुना होगा कि विष्णु भगवान स्त्री रूप में आए थे, मोहिनी रूप में आए थे, और मोहिनी रूप में आके अमृत पिला रहे थे। विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आए थे, और मोहिनी रूप में रह के देवताओं को और असुर को क्या पिला रहे थे? अमृत पिला रहे थे। आपने सुना होगा। तो ये सुना होगा कि जो विष्णु भगवान है मोहिनी रूप में आए थे, यानी विष्णु के रूप जो है मोहिनी अट्टम इसमें है। तो विष्णु के रूप, स्त्री के रूप की कहानी किस नृत्य में है? मोहिनी अट्टम। विष्णु भगवान के स्त्री रूप की कहानी किस नृत्य में है? मोहिनी अट्टम, ठीक है। किस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है? तो केरल कसाबू साड़ी मोहिनी अट्टम, केरल कसाबू साड़ी मोहिनी अट्टम, केरल कसाबू साड़ी मोहिनी अट्टम में। केरल का पूछा जाएगा कि भगवान विष्णु जो आए थे वह मोहिनी अट्टम मोहिनी रूप धारण करके आए थे, यानी भगवान विष्णु की का स्त्री रूप जो है मोहिनी अट्टम में शामिल है, ठीक है। वह क्या पहन के आए थे? केरल कसाबू, केरल की कसाबू साड़ी पहन के आए थे। केरल कसाबू साड़ी, यानी किस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है? मोहिनी अट्टम। मैं याद कराने के लिए बस बता रहा हूँ कि केरल कसाबू साड़ी याद, मान लीजिए केरल कसाबू साड़ी वो पहने थे विष्णु भगवान, तो केरल कसाबू साड़ी पहन कर आए थे। तो केरल कसाबू साड़ी किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से, ठीक है। व्यवहार माला नामक नृत्य, व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ, नृत्य नहीं सॉरी ग्रंथ है। तो व्यवहार माला क्या है? एक ग्रंथ है। व्यवहार माला क्या है? एक ग्रंथ है। व्यवहार माला, तो व्यवहार माला जो ग्रंथ है किस नृत्य का उल्लेख है? तो मोहिनी अट्टम का। किस नृत्य का? मोहिनी अट्टम का। व्यवहार माला में किस नृत्य का? मोहिनी अट्टम का। व्यवहार माला जो ग्रंथ है उसमें कौन से नृत्य की चर्चा है? मोहिनी अट्टम। व्यवहार माला में मोहिनी अट्टम। व्यवहार माला जो ग्रंथ है, व्यवहार माला क्या है? ग्रंथ है। इसमें क्या है? मोहिनी अट्टम की चर्चा। किसकी? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसकी चर्चा है। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किस नृत्य का उल्लेख है? तो मोहिनी अट्टम का उल्लेख है, ठीक है। व्यवहार माला नाम से ही लग रहा है व्यवहार, लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा है भाई, मोहिनी रूप है, तो व्यवहार माला ग्रंथ में मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, ठीक है। विशेष रूप से महिला द्वारा किया जाता है। विष्णु की स्त्री रूपी कहानी मोहिनी अट्टम में। किस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है? मोहिनी अट्टम में। और व्यवहार माला जो ग्रंथ है इसमें किस नृत्य का उल्लेख है? मोहिनी अट्टम में, ठीक है। अभी तक मैंने बताया था कि भरतनाट्यम तमिलनाडु,
भरत जी मिलने गए थे तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। और भरतनाट्यम का मोहिनी अट्टम जो है वह केरल, मोहिनी अट्टम केरल, करेला खाइए मोहिनी रूप लेना है तो। कथक उत्तर प्रदेश, कथक जो नृत्य है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कथक का अन्य नाम नटवरी है। कथक का अन्य नाम क्या है, 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 नटवरी है। ओके, तो कथक का अन्य नाम नटवरी है। पूछा जाएगा कथक कहाँ होता है नृत्य, उत्तर प्रदेश। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश। और पूछा जाएगा कथक का अन्य नाम क्या है, नटवरी है। कथक नृत्य किस पर आधारित है, राधा कृष्ण की कथाओं पर, सबसे इंपॉर्टेंट है कथक में। तो कथक नृत्य किस भगवान की कथाओं पर आधारित है, राधा कृष्ण। कहीं भी आप जाएंगे तो राधा कृष्ण की कथा सुनते हैं, राधा कृष्ण की कथा सुनते हैं। तो राधा कृष्ण की कथा जो है उस कथक नृत्य में, जो कथक नृत्य है किस पर आधारित है, राधा कृष्ण की कथाओं पर। राधा कृष्ण की कथाओं पर यह नृत्य होता है, ठीक है। कथक राधा कृष्ण, कथक राधा कृष्ण, कथक राधा कृष्ण, कथक राधा कृष्ण की कथा। कथक उत्तर प्रदेश में होता है, राधा कृष्ण की कथा। इसका अन्य नाम है नटवरी, अन्य नाम क्या है, नटवरी है, ठीक है। चलिए भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या था, याद कीजिए। भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या था, भरतनाट्यम का अन्य नाम था अग्नि, एक था अग्नि नृत्य और दूसरा क्या था, दासी अट्टम। दासी अट्टम, भरत भगवान की दासी बहुत सारी थी, अग्नि नृत्य और दासी अट्टम, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम की थी। ओके, नटवरी किसका अन्य नाम है, तो नटवरी जो है कथक का अन्य नाम है, देख लीजिए नटवरी कथक का अन्य नाम है। ओके, ओडिसी, पूछा जाएगा ओडिसी कहाँ होता है, तो उड़ीसा में। ये तो जल्दी याद हो जाएगा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में होता है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो रहा था, भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो रहा था, भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो रहा था, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल में, मोहिनी अट्टम केरल में, मोहिनी अट्टम केरल में। उड़ीसी उड़ीसा में। किस भगवान से संबंधित है, भगवान कृष्ण से। ओडिसी भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। आप देखे होंगे कि भगवान कृष्ण एकदम उड़ के गए थे और नाग के फन पे बैठ गए थे। भगवान कृष्ण नाग के फन पे बैठ गए थे, नाग के फन पे बैठ गए थे भगवान कृष्ण, नाग के फन पे बैठ गए थे। तो उड़े थे, उड़ीसा भगवान कृष्ण उड़े थे और नाग के फन पे बैठे थे, यानी भगवान कृष्ण जो है उड़ीसी नृत्य जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। पूछा जाएगा कथक नृत्य किससे संबंधित है, राधा कृष्ण। कथक नृत्य जो है किस भगवान से संबंधित है, राधा कृष्ण। और उड़ीसी भगवान केवल कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा किया जाता है ओडिसी में। त्रिभंग मुद्रा पूछा जाएगा किस नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग मुद्रा किया जाता है, त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा तो शास्त्रीय नृत्य, नाम से ही लग रहा है त्रिभंग, तो नहीं बोला जाता है कि अरे उड़ रहा है तीनों तरफ त्रिभंग मुद्रा धारण कर रहा है, उड़ के एक दो नहीं त्रिभंग मुद्रा धारण कर रहा है। तो उड़ीसी त्रिभंग मुद्रा भगवान कृष्ण। ओडिसी की शुरुआत मंगला आचरण से होती है, मंगला आचरण से, और अंत मोक्ष पर, अंत मोक्ष पर। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए वह कौन सा नृत्य है, वह कौन सा नृत्य है जिसका स्टार्टिंग जो होता है मंगलाचरण से होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मंगलाचरण से। जैसे भरतनाट्यम का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था, याद कीजिए। भरतनाट्यम का स्टार्टिंग अला रिपू से हो रहा था, याद आ रहा है आपको। भरतनाट्यम का स्टार्टिंग अला रिपू से, अंतिम कहाँ से हो रहा था, तिल्लाना पर। भरतनाट्यम कहाँ पे अंतिम हो रहा था, तिल्लाना पे, भरतनाट्यम तिल्लाना पे। तो वैसे ही उड़ीसी जो है मंगलाचरण से शुरू होता है और मोक्ष पर खत्म होता है। तो जैसे कोई नहीं बोलता है कि ढेर उड़ा मत, मंगल आचरण करो, मंगल आचरण करो, मंगल आचरण करो और तभी मोक्ष की प्राप्ति होगा, उड़ने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उड़ीसा नृत्य का स्टार्टिंग जो स्टेज था, स्टार्टिंग स्टेज जहाँ से उड़ीसा नृत्य शुरू होता है वह स्टेज मंगलाचरण कहलाता है। मंगल स्टेज समझ में आ गया होगा कि हाँ अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे हाथ पैर करना है। तो वो जो कुछ स्टेज होता होगा स्टार्टिंग में, तो वह मंगलाचरण कहलाता है। और अंतिम मोक्ष पर अगर ज़्यादा समझना हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अब वीडियो यहाँ पे नहीं चला सकता यूट्यूब का, सर्च कीजिए, लिखिए मंगलाचरण, मंगलाचरण नृत्य या मंगलाचरण स्टेज लिखिए, खुद ब खुद वीडियो आ जाएगा, आप समझ जाएंगे अच्छा मंगलाचरण मतलब ऐसे हाथ पैर करना है, ठीक है। तो मंगलाचरण और मोक्ष उड़ीसी में भगवान कृष्ण संबंधित है, उड़ीसा। मणिपुर, मणिपुरी नृत्य मणिपुर, मणिपुरी नृत्य मणिपुर, मणिपुरी नृत्य मणिपुर। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी दिखाई जाती है मणिपुरी में। मणिपुरी में भगवान कृष्ण के बचपन की कहानी, भगवान श्री कृष्ण के बचपन, अभी मैंने बताया कि भगवान कृष्ण जो है शेष नाग पर उड़ के बैठे हुए थे, तो भगवान कृष्ण संबंधित उड़ीसी है।
और भगवान कृष्ण जब नाग पर बैठेंगे तो नाग पर बस क्या होता है, मणि होता है। तो मणिपुरी भगवान कृष्ण से, मणिपुरी भगवान कृष्ण से, मणिपुरी भगवान कृष्ण से, मणिपुरी भगवान कृष्ण से, मणिपुरी भगवान कृष्ण से संबंधित है, मणिपुरी भगवान कृष्ण से संबंधित है, मणिपुरी भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी है, कृष्ण संबंधित है लेकिन बचपन की कहानी, मणिपुरी में बचपन कहानी, क्योंकि बचपन में ही वो शेषनाग पर बैठे थे, बड़े पर नहीं बैठे थे। शेषनाग पर जाकर समुद्र जो श्री कृष्ण लीला देखा होगा वो देखा होगा कि शेषनाग के फन पे जाके बैठ गए थे, मणि उसका निकाल लिए, ऐसे याद कर लीजिए। तो बचपन की कहानी श्री कृष्ण भगवान की मणिपुर में। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि वैष्णव संप्रदाय से कौन सा नृत्य संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय से मणिपुरी, वैष्णव संप्रदाय से मणिपुरी, वैष्णव संप्रदाय से मणिपुरी, वैष्णव संप्रदाय से मणिपुरी, वैष्णव मणिपुरी। कथक जो था याद कीजिए, कथक जो है इमेजिन कीजिए, कथक राधा और कृष्ण की कथा है, कथक राधा कृष्ण की कथा है। उड़ीसा में भगवान श्री कृष्ण बस, और मणिपुरी श्री कृष्ण के बचपन की कहानी है, और वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव। भगवान श्री कृष्ण खुद वैष्णव विष्णु भगवान का अवतार है, ऐसे समझिए। वैष्णव धर्म से संप्रदाय से संबंधित है मणिपुरी। कितनी प्रमुख शैलियाँ मणिपुर की है? कितनी शैली है? तो 3 शैली है, प्रमुख शैली 3 शैली है मणिपुरी की। स्टेज 3 स्टेज है मणिपुर का, जो स्टेज आप लोग सुन रहे थे, जैसे कहीं मंगलाचरण कहीं मोक्ष ऐसे पढ़ रहे थे, तो वहीं। तो मणिपुरी में कितना स्टेज है? 3 स्टेज है, इसीलिए इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा स्टेज है भाई मणिपुरी की? तो मणिपुरी की जो स्टेज है वह पहला है लाई हरोबा। 3 शैली है मणिपुरी, मतलब 3 प्रकार से कर सकते हैं। स्टेज मत बोलिए आप, 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे लाई हरोबा भी लोग जो डांस करता है वह मणिपुरी कहलाता है। संकीर्तन वाला भी डांस जो करता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। और रासलीला भी मणिपुरी के अंतर्गत आता है। तो लाई हरोबा किसकी शैली है? मणिपुरी की। संकीर्तन मणिपुरी की शैली है, और रासलीला मणिपुरी की। लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। रासलीला तो देखे होंगे, रासलीला श्री कृष्ण जी की रासलीला, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के बचपन की कहानी है। तो जब बचपन की कहानी है तो रासलीला तो रचाएंगे ही वह। तो रासलीला श्री कृष्ण के बचपन की कहानी मणिपुरी था। एक तो यह हो गया शैली में। एक संकीर्तन, श्री कृष्ण भगवान की कीर्तन आप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो संकीर्तन, कीर्तन होगा, कीर्तन होगा, कीर्तन होगा। तो संकीर्तन, कीर्तन होगा, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन होगा, भगवान श्री कृष्ण का आप कीर्तन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो रासलीला हो गया, संकीर्तन हो गया। लाई हरोबा हो गया, क्या होगा? लाई हरोबा, लाई हरोबा, लाई हरोबा, लाई हरोबा, लाई हरोबा। ठीक है, तो लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला मणिपुरी की शैली है। मणिपुर की 2 प्रमुख शैली है, 2 प्रमुख भाग, एक जागोई और चोलेम। पूछा जाएगा कि बताइए जागोई जो भाग है किस नृत्य की भाग है? तो मणिपुरी की। चोलेम मणिपुरी की। जागोई, चोलेम, जागोई और चोलेम 2 नृत्य हैं, याद करना पड़ेगा इसको। जागोई और चोलेम। जैसे मान लीजिए कोई मणि लेके आ गया तो आप देख के जाग गए, एकदम जाग, अरे मणि कहाँ से लेके आए तुम भाई? तो जागोई यानी जाग गए, तो मणि देख के ही जाग गए। तो मणिपुर का भाग था जागोई। और चोलेम, चल चल हमू चलम, हमू चलब, कहाँ? मणि लेने। तो चोलेम, हमू चलेम, हम ही चलेम, कहाँ चलेम? मणि लेने। तो जागोई जाग गया था, बोल रहा था हमू चलम। तो जागोई और चोलेम, जागोई और चोलेम, जागोई और चोलेम मणिपुरी, जागोई और चोलेम मणिपुरी, जागोई और चोलेम मणिपुरी, जागोई और चोलेम मणिपुरी। ठीक है, ओके। संकीर्तन और रासलीला मणिपुरी का शैली थी। संकीर्तन, रासलीला, लाई हरोबा। पेना वाद्य यंत्र मणिपुर का प्रयोग मणिपुर में। पेना वाद्य एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र मतलब वाद्य मतलब बजने वाला। तो बजने वाला जो यंत्र है वह पेना एक बजने वाला यंत्र है, पेना। तो पेना बजने वाला यंत्र किस नृत्य में लाया जाता है भाई? तो मणिपुर में। पेना जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में? मणिपुर में। आप देखिए मणि पेना, पेना मतलब पहना देना। तो मणि का माला आपको पहना दिया गया, पहना दिया गया, पहना दिया गया मणि का माला। तो आप आराम से पहन लेंगे, मणि को आपको अंदर पहना दिया गया। ठीक है, पहना दिया गया, माला के रूप में पहना दिया गया। तो पेन्हा मणिपुरी, पेन्हा वाद्य यंत्र मणिपुर, पेढ़ा वाद्य यंत्र मणिपुर, पेन्हा वाद्य यंत्र मणिपुर, पेन्हा वाद्य यंत्र मणिपुर। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मैं आपको याद करा रहा हूँ ताकि आप कभी भी ना भूलें। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब देखिए कच्चा पूड़ी है, किसी अंधा व्यक्ति को खिला दिया गया, मतलब सोच रहा है कि अंधा व्यक्ति है, कच्चा पूड़ी खिला दिया गया। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। याद कीजिए भरतनाट्यम कहाँ था? तो भरत मिल रहे थे, भरतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु भरतनाट्यम। फिर क्या था? मोहिनी रूप, करेला खाइए आप, मोहिनी रूप करेला खाइए, केरल खाइए मोहिनी रूप में। कथक जो था, कथक जो था वो कहाँ था? यूपी था,
यूपी उत्तर प्रदेश का कथक था, यूपी उत्तर प्रदेश का कथक हम लोगों ने पढ़ा था। ओडिसी पढ़ा आपने उड़ीसा में, और मणिपुरी पढ़ा मणिपुर में, मणिपुरी मणिपुर में। 5 अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब छठवां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र मतलब कुचिपुड़ी डांस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जन्म आंध्र प्रदेश के कुचैलापुरम गांव में हुआ था। कुचैलापुरम जिसका जिला था कृष्णा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी अगर डीपली पढ़ना है तो कुचैलापुरम गांव में। कुचैलापुरम, कुचैलापुरम नाम से नहीं लगा पूरी कुचा गई पैर से। कुचैलापुरम का कुचा गई पैर से पूरी। कुचैलापुरम कुचाया गया, कुचैला 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 आंध्र प्रदेश। कच्चा पूड़ी, कुचैला कच्चा पूड़ी, ठीक है, यानी कच्ची पूड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचैलापुरम गांव में, जिला कृष्णा। जिला क्या है? कृष्णा, कृष्ण भगवान का नाम है, जिला कृष्णा, जिला कृष्णा, जिला कृष्णा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी का आधार जो है भागवत पुराण को माना जाता है। तो भागवत पुराण को किस नृत्य में भागवत पुराण को आधार माना जाता है? यानी कि कुचिपुड़ी। भागवत पुराण को आधार मान के ही डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो भागवत पुराण नाम से ही कृष्ण, देखिए कृष्ण जिला में था और इन्हीं संबंधित भागवत और पुराण, भागवत और पुराण इन्हीं संबंधित है। तो भागवत पुराण को माना जाता है कुचिपुड़ी का आधार। पूछा जाएगा कुचिपुड़ी का आधार किसे माना जाता है? भागवत पुराण को। कुचिपुड़ी का आधार भागवत पुराण को, ठीक है। किस नृत्य में पीपल की तसरी में पैर रखकर, क्वेश्चन आता है, पीपल की तसरी में थाली है, पीपल का थाली है, पीतल का थाली है, सॉरी पीतल का थाली जैसा है, तसरी है। तो पीतल की तसरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है, यानी थाली में पैर रख के आदमी खड़ा होकर डांस करता है। थाली में खड़ा होकर आदमी क्या करता है? डांस करता है, ठीक है। तो पीतल की तस्तरी में, तस्तरी नुमा पीतल का बर्तन है, समझिए, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है कुचिपुड़ी में। कच्चा पूड़ी, आप समझते हैं पीतल का बर्तन कच्चा पूड़ी के लिए चाहिए। पीतल का बर्तन किस लिए चाहिए? कच्चा पूड़ी रखने के लिए चाहिए। तो कच्ची पूड़ी में पीतल के बर्तन में पैर रखकर नृत्य किया जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किसमें किया जाता है? कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से था। कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत प्रयोग में लाया जाता है? कर्नाटक संगीत। कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत? कर्नाटक। कुचिपुड़ी में कर्नाटक, कुचिपुड़ी कर्नाटक। जैसे मान लीजिए कच्चा पूड़ी को लेके आ गया तो कोई क्या बोलेगा कि ज़्यादा नाटक मत करो, अच्छा पूड़ी बनाओ, कच्चा पूड़ी मत बनाओ, ज़्यादा नाटक मत करो, कर्नाटक, ज़्यादा नाटक मत करो, अच्छा पूड़ी बनाओ। कर्नाटक संगीत कुचिपुड़ी, कर्नाटक संगीत कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जब नृत्य होता है तो कौन सा संगीत बजता है? कर्नाटक का संगीत बजता है। जैसे हम लोग के घर में भोजपुरी संगीत बजता है, मतलब डांस उसमें लड़का बिहार में, वैसे ही कुचिपुड़ी जब नृत्य होता है तो कर्नाटक वाला संगीत बजता है। और पीतल की तस्तरी में पैर रखकर कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी कहाँ से? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचैलापुरम गाँव के, जिला कृष्णा में। योगी कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी का, कुचिपुड़ी का आदि गुरु तो जो एकदम पहले वाले गुरु थे, आदि मतलब प्रारंभिक, तो आदि गुरु जो थे वह सिद्धेंद्र योगी हैं। आदि गुरु को ही एकदम सिद्धेंद्र योगी थे, योगी जी थे, उन्होंने दे दिया गया था कच्चा पूड़ी। सिद्धेंद्र योगी कच्ची पूड़ी संबंधित है, ठीक है। आगे सतरिया असम। सतरिया कहाँ है? असम। सतरिया असम, 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 सतरिया असम। सतरिया कहाँ संबंधित है? असम से। अब देखिए सतरिया असम से, सतरिया असम से, ठीक है। नाम से दिख रहा है स्त्रिया, सतरिया में क्या लिख रहा है? स्त्रिया। स्त्रिया भाई औसम है यार, कितनी औसम लग रही है स्त्रियाँ। स्त्री बहुत सारी जा रही है, आप कोई आपका दोस्त कोई बोल रहा है बहुत औसम लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो स्त्रियाँ औसम, स्त्रियाँ औसम। जिसको ऐसे याद है उसको ऐसे याद है, जिसको नहीं याद है याद करा दे रहे हैं। स्त्रियाँ औसम लग रही थी, स्त्रियाँ औसम। तो भरतनाट्यम कहाँ से? भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल, कथक यूपी, कथक यूपी। और मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है। उड़ीसा उड़ीसी और मणिपुरी मणिपुर। कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल। महाभारत और रामायण से संबंधित है कथकली। जैसे हम लोग भोजपुरी में तो बोलते हैं कि ज़्यादा कथपथ हो गई बा घरे, कथपथ हो गई बा, ठीक है। कथकली का है केरल, करेला बनाने की वजह से कथपथ हो गया है घर पे, ठीक है। तो कथपथ किस में हुआ था? महाभारत में भी पूरा लड़ाई हुआ था, कथपथ हुआ था। कथकली पूरा कथपथ हुआ था, लड़ाई हुआ था महाभारत में भी और रामायण में भी। तो महाभारत और रामायण में कथकली पूरा कथ हुआ था, लड़ाई हुआ था। तो कथकली महाभारत और रामायण संबंधित है। पूछा जाएगा कथकली किससे संबंधित है? रामायण और महाभारत से, रामायण और महाभारत से। विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है कथकली,
पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कथकली। पुरुषों द्वारा कथकली, पुरुषों द्वारा कथकली, पुरुषों द्वारा कथकली किया जाता है। महाभारत रामायण से, महाभारत और रामायण में पुरुष लोग भाग गए थे, तो पुरुषों द्वारा कथकली था। कथकली केरल से, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत और रामायण या भारत के अन्य महान ग्रंथों की कहानी को दर्शाता है? तो महाभारत और रामायण अभी मैंने पढ़ा है, महाभारत रामायण कथकली जो केरल था, कथकली केरल, कथकली केरल। महाभारत रामायण हो गया था घर में, कथ हो गया था, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है किसमें? नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र जिसके रचयिता भरत मुनि हैं, तो नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र, एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, तो उसी पुस्तक में लिखा गया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि, मुनि जी, भरत मुनि जो थे नाट्य शास्त्र लिखे थे। नाट्य शास्त्र के रचना लेखक कौन है? भरत मुनि। पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है? नाट्य शास्त्र। सोचिए, 4 गो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपने पढ़ा होगा। तो चारों वेद के अलावा 5वां वेद नाट्य शास्त्र को माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है और इसे 5वां वेद माना जाता है, पंचम वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को, जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि है। इसका रचयिता कौन है? भरत मुनि। इसका रचयिता कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है और महाभारत रामायण की कहानी कथकली में, ठीक है। सबसे पहले नृत्य किसने किया? कौन सा? नटराज में क्या बोलते हैं, बोला जाता है कि जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य की रचना कहाँ से हुई? सबसे पहले कौन किया था? तो हमारे भगवान शिव जी। भगवान शिव जी को आपने देखा होगा कि तांडव करते हैं, पूरा तांडव करते हैं, नटराज वाला मुद्रा में आके एक पैर वाला तांडव करते हैं। तो सबसे पहले नृत्य भगवान शिव जी ने किया था, ठीक है। वहीं से यह पद्धति चली आ रही है, माना जाता है। नटराज मुद्रा में वह नृत्य किए थे, तांडव किए थे। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन रूप से, सबसे पुराना, 8 में से सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। सबसे नया कौन सा है? सत्रिया, जो स्त्रियाँ थी असम थी, असम में, तो सत्रिया नृत्य सबसे नया वाला है। कब? इसे 2000 में शामिल किया गया। कौन शामिल? इसके प्रतिपादक कौन थे? श्रीमंता शंकरदेव। श्रीमंता शंकरदेव एक शंकरदेव व्यक्ति हैं, इन्होंने ही सत्रिया के प्रतिपादन किया, फाउंडर है। सत्रिया के प्रतिपादक फाउंडर है। 2000 ईस्वी में, 2000 में शामिल कर लिया गया है सत्रिया नृत्य को। कब शामिल किया गया है कि यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है? पहले शास्त्रीय नृत्य 7 था, सत्रिया नृत्य बढ़ के कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो सत्रिया नृत्य 2000 में शामिल किया गया और इसके प्रतिपादक है शंकरदेव। भगवान का नाम आ रहा है शंकरदेव। शंकरदेव इसका प्रतिपादक है, शंकरदेव। शंकरदेव इसके प्रतिपादक है। प्रतिपादक कौन है? शंकरदेव। इसके प्रतिपादक कौन है? शंकरदेव। इसके प्रतिपादक कौन है? श्रीमंता शंकरदेव। सत्रिया नृत्य के, जो कि असम में किया जाता है, सबसे नया यही जुड़ा है 2000 में। इसके फाउंडर कौन है? श्रीमंता शंकरदेव। 2 शास्त्रीय नृत्य वाला कौन सा राज्य है? केरल। केरल को मैंने 2 पढ़ाया था, एक पढ़ाया था कथकली, एक पढ़ाया था क्या? कथकली। एक पढ़ा था कथकली, एक मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से, कथकली मोहिनी अट्टम केरल से। पहली शास्त्रीय नृत्यक जो राज्यसभा में नामित हुई, रुक्मणी देवी। वैसी शास्त्रीय नृत्य वाली शास्त्रीय नृत्यक का नाम बताइए जो राज्यसभा में नामित हुई, यानी कि राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा में बुलाया, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक्मणी देवी अरुंडले। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडले। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडले। रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक्मणी देवी अरुंडले, जिन्हें राज्यसभा में बुलाया गया था। वैसी शास्त्रीय नृत्यक जो राज्यसभा में रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, यानी कोई शास्त्रीय नृत्य करने वाला है तो क्या बोला जाएगा? रुक रुक तुम्हें मणि दे रहे हैं, रुको मणि, रुको देवी, तुम्हें मणि दे रहे हैं देवी, तुम्हें राज्यसभा में बुला रहे हैं देवी, रुक्मणी देवी, ठीक है। ऐसे कौन नृत्यक है जो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती है? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति कल भी पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, इसका नाम कल भी आएगा। तो ऐसे कौन से नृत्य है जो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी कलाकार है? यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए, भरतनाट्यम तो करते ही है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है करते ही है, साथ साथ भरतनाट्यम के साथ कौन सी करती है? यह कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी करती है कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों करती है। यामिनी कृष्णमूर्ति, जैसे नहीं लग रहा कि यामिनी, लग रहा है कृष्ण जी की मूर्ति है भाई, कृष्ण जी की मूर्ति है। क्या क्या करती है? तो भरतनाट्यम भी कर लेती है और कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी भी खा लेती है, कच्ची पूड़ी भी। तो कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कच्ची पूड़ी दोनों करने वाली कलाकार है,
ठीक है। ऐसे दोनों करने वाले कलाकार हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को रिवीजन करना हो तो आप दूना स्पीड से फिर से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर से बार बार वीडियो को पढ़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार वीडियो को पढ़िएगा। अगर बोलिएगा तो मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथकली। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, पुराना नाम सादिर है इसका, मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। नृत्य का प्रारंभ अलारिपू से होता है और अंत तिलाना पे होता है। अन्य नाम भरतनाट्यम का अग्नि नृत्य और दासी अट्टम है। ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल में, विशेष रूप से महिला द्वारा, मोहिनी है तो महिला द्वारा, और विष्णु भगवान की स्त्री रूप का वर्णन मोहिनीअट्टम में। किस ऋतु में केरल का साबु साबु साड़ी पहनी जाती है? मोहिनीअट्टम में। व्यवहार माला जो ग्रंथ है, इसमें कौन सा नृत्य का चर्चा है? मोहिनीअट्टम का चर्चा है। कथक उत्तर प्रदेश में, कथक उत्तर प्रदेश में। कथक का अन्य नाम नटवरी है। कथक नृत्य किस पर आधारित है? राधा कृष्ण के कथा पे है। कथक राधा कृष्ण की कथा पे। उड़ीसा उड़ीसी है, भगवान कृष्ण उड़ रहे थे। किस भगवान संबंधित है? कृष्ण भगवान से। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग में कोई उड़ता है उड़ीसी से। उड़ीसा की शुरुआत मंगलाचरण से। मंगल आचरण कीजिए, उड़िए मत, मंगल आचरण कीजिए और मोक्ष तभी मिलेगा आपको। मंगल आचरण मोक्ष, उड़िए मत ज़्यादा। तो मंगल आचरण पर शुरुआत, उड़ीसी का अंत मोक्ष पर। मणिपुरी मणिपुर से। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी मणिपुर से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय संबंधित है मणिपुरी वैष्णव संप्रदाय से। कितनी प्रमुख शैली है? 3 शैली है। कौन कौन? लाई हरोबा शैली, लाई हरोबा शैली मणिपुरी, संकीर्तन मणिपुरी, रासलीला मणिपुरी। लाई हरोबा मणिपुरी, संकीर्तन मणिपुरी और रासलीला मणिपुरी। मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग है, जागोई और चोलेम। मणि कोई लेके आया तो क्या कोई बोल रहा है कि जग देख के जग गया कोई, और बोल रहा है चल चल हमू चलो मणि लेने। तो जागोई और चोलेम मणिपुरी। पेना वाद्य यंत्र, कोई पहना दिया था मणि को, पेना वाद्य यंत्र मणिपुरी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कच्चापुड़ी आंधा व्यक्ति को खिला दिया आप। कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश के कुचैलापुरम गांव में, जिला कृष्णा है। कुचिपुड़ी का आधार भागवत पुराण है। भागवत पुराण के आधार पर कुचिपुड़ी होता है, कुचिपुड़ी होता है। किस नृत्य में पीपल के तस्तरी में पैर रख करके आता है? कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी चूंकि पीपल के बर्तन में या कोई भी बर्तन में रखा जाता है, तो पीतल की तस्तरी में यानी बर्तन में रखकर पैर रखकर डांस किया जाता है कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत? तो कुचिपुड़ी बनाइए, ज़्यादा नाटक मत कीजिए, कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत। कुचिपुड़ी मत बने, कच्चापुड़ी मत बनिए, नाटक मत करो। तो कर्नाटक संगीत कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे बनाया था? सिद्धेंद्र योगी। कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी को दिया गया था, वो पहचान लिए थे तो सिद्ध थे योगी के गुरु सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी से। सत्रिया असम, सत्रिया असम। कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल। करेला खाने की वजह से कथ हो गया था घर में। महाभारत रामायण में कथपथ होता रहता है, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। कुछ तथ्य महत्वपूर्ण है महाभारत और रामायण में। महाभारत और रामायण किससे संबंधित है? कथकली में इसका वर्णन है। मतलब महाभारत और रामायण की कहानी को दर्शाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। पंचम वेद के नाम से नाट्य शास्त्र जाना जाता है। ठीक है। सबसे पहले नृत्य किसने किया? भगवान शिव जी ने किया था। नटराज मुद्रा में तांडव रूप में आए थे। सबसे प्राचीन भरतनाट्यम है। सबसे नया सत्रिया है, असम में 2000 में शामिल हुआ था। सत्रिया के फाउंडर श्रीमंता शंकरदेव है। 2 शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य केरल 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम। पहला शास्त्रीय नर्तक जो राज्यसभा में आई हुई थी, रुकमणी, रुक को देवी मणि देते हैं, रुकमणी 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 रुकमणी, राज्यसभा में आई थी रुकमणी देवी। ऐसा कौन नृत्यक है जो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी करता है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करता है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले